अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड अपनी साइंस की वो देखिए डिस्कवर साइंस। इसमें हम लोग अपना PA फर्स्ट का जितना भी सिलेबस था वो कवर कर चुके हैं। अब हम लोग क्या अपना स्टार्ट कर चुके हैं, ऐसे 1। ठीक है, ऐसे 1 में मैंने आप लोग कितने देखिए PA1 में जो लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 थे हमारे, ऐसे 1 में 5, 6, 7 भी है। ठीक, लेसन नंबर 5 हम लोग पढ़ चुके हैं, नेस्ट ऑफ डिफरेंट बर्ड्स पार्ट नंबर 5 में। आज हम लोग लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे, हेल्दी लाइफ पार्ट नंबर 6 में। ठीक है, तो चलिए पेज नंबर 40 निकाल लिए सभी लोग। चलिए यहाँ पर आइए पेज नंबर 40। क्लियर, पेज नंबर 40 पर देखिए। पेज नंबर 40 पर हम लोग का ये यूनिट 2 है, ह्यूमन बॉडी। इसमें हम लोग यूनिट 2 में सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो लेसन नंबर 6 है, हेल्दी लाइफ। हेल्दी यानी सेहतमंद, लाइफ यानी कि हमारी ज़िंदगी, यानी कि हमारी ऐसी ज़िंदगी, यानी कि हमारी सेहतमंद लाइफ के बारे में इसमें हम बता रहे हैं, यानी कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को सेहतमंद एक हेल्दी बना सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम। फर्स्ट है मेंटल एंड फिजिकल वेल बीइंग इज सेड टू बी अ गुड हेल्थ। टू कीप हेल्दी वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर क्लीननेस एंड ईटिंग हैबिट्स। बिसाइड दिस वी मस्ट ऑल्सो एक्सरसाइज रेगुलरली। क्लियर हुआ यहाँ तक। देखिए क्या कह रहे हैं, मैंने रीड किया है फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पैरा। फर्स्ट कह रहे हैं, फर्स्टली लाइन है मेंटल एंड फिजिकल वेल बीइंग इज सेड टू बी अ गुड हेल्थ, यानी कि मेंटली और फिजिकली जो भी चीज़ें हैं हमारी, वो हमारी उसी को क्या कहते हैं हम अपनी गुड हेल्थ कहते हैं, यानी अच्छी सेहत। टू कीप हेल्दी कह रहे हेल्दी रहने के लिए वी मस्ट टेक केयर ऑफ योर क्लीननेस, कह रहे कि हमें क्या करना होगा, यानी कि क्लीननेस, टेक केयर ऑफ अवर क्लीननेस और ईटिंग हैबिट्स, यानी कि हमें खुद को क्लीन यानी कि साफ़ सुथरा रखना होगा और अपने ईटिंग हैबिट्स यानी कि खाने को भी ख्याल रखना होगा। ठीक है, यानी कि हम किस अमाउंट में कितना खाना टाइम पर हमें खाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बिसाइड दिस कह रहे हैं इसके अलावा वी मस्ट ऑल्सो एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी कि हमें रोज़ाना रेगुलरली यानी कि रोज़ाना एक्सरसाइज भी एक्सरसाइज यानी व्यायाम भी करना होगा। ठीक है, वी मस्ट ऑल्सो एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी कि हमें एक्सरसाइज भी डेली करनी होगी। ठीक है, जिससे हम क्या रह सकते हैं, हम हेल्दी लाइफ हमारी रह सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट है लेट्स लर्न हाउ वी कैन कीप हेल्दी, कह रहे हैं कि चलिए अब हम पढ़ते हैं कि हम खुद को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट है बाय मीन्स ऑफ पर्सनल क्लीननेस, यानी कि हम खुद को पर्सनली यानी कि खुद को अपने आप साफ सुथरा रखें। बाय मीन्स ऑफ बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट लेनी होगी। बैलेंस डाइट यानी कि सही अमाउंट में खाना जो भी ले रहे हैं हम, सही टाइम पर सही अमाउंट में, ना ही ज़्यादा ना ही कम। बाई मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, बाई मीन्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। तो ये जो हमें 4 पॉइंट्स गिवन हैं, ये हमें गिवन है, इससे हम क्या रख सकते हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। अपनी बॉडी को साफ़ सुथरा रखिए, रोज़ एक्सरसाइज करिए, ठीक है, और रिक्रिएशन करिए, और बैलेंस डाइट भी हमारी कैसी होनी चाहिए, ठीक होनी, यानी कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। डाइट जो भी हम ले रहे हैं वो हमारी बैलेंस होनी चाहिए, अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे हो गए 4 पॉइंट जिससे हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। अब फर्स्ट है पर्सनल क्लीननेस। अब पर्सनल क्लीननेस में देखिए क्या कह रहे हैं, सेम पेज नंबर पर है, पेज नंबर 40 पर ही। पर्सनल क्लीननेस सिग्निफाइज कीपिंग आवर बिलोंगिंग्स एंड बॉडी पार्ट्स क्लीन। पर्सनल क्लीननेस से क्या पता चलता है कि हम अपनी बॉडी को एकदम कैसा रख रहे हैं, बॉडी पार्ट्स को क्लीन रख रहे हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, कह रहे हैं कि हर एक पार्ट जो है वो हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे पास हाथ नहीं होंगे तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, अगर हमारे पास पैर नहीं होंगे तो हम चल नहीं पाएंगे, अगर हमारे पास आंखें नहीं होंगी तो हम देख नहीं पाएंगे, यानी कि जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उसमें से कोई भी ऐसा हमारा बॉडी पार्ट नहीं है कि उसके बगैर हम उस काम को ईजिली कर पाएँ। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हमारी बॉडी का हर एक पार्ट जो ईच एंड एवरी पार्ट यानी कि हर एक पार्ट हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Hence we must take care of them nicely, कह रहे हैं इसलिए हमें अपने बॉडी पार्ट्स के हर एक पार्ट को नाइसली यानी कि टेक केयर करनी चाहिए, यानी बहुत अच्छे से उसको हिफाजत करनी चाहिए, यानी कि केयर करनी चाहिए। पर्सनल क्लीननेस कीप्स जर्म्स एंड डर्ट अवे फ्रॉम आवर बॉडी, कह रहे हैं पर्सनल क्लीननेस से क्या होता है, हमारी बॉडी पर कोई भी जर्म्स नहीं आएंगे और कोई भी गंदगी नहीं होगी। कीप अवे यानी कि ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे, जब हम अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन करके रखेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है पर्सनल क्लीननेस कीप, क्लियर हो गए। इन दिस मैनर वी कैन अवॉइड सेवरल डिजीजेज कॉज ड्यू टू जर्म्स एंड डर्ट। कह रहे हैं कि इस तरह से, यानी कि इन दिस मैनर, यानी कि इस तरह से हम अपनी बॉडी को, हम अपनी यानी कि इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं बीमारियों को, जिससे क्या होगा, ड्यू टू जर्म्स एंड डर्ट, यानी कि गंदगी, जर्म्स और जो डर्टी है ये सभी क्या होंगे, नहीं लगेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टेकिंग केयर ऑफ गम्स एंड टीथ, यानी कि हमें अपने दांतों की किस तरह से टेक केयर करनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट है आवर माउथ इज़ एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी। कह रहे हैं कि हमारा जो माउथ है उसको एक सेंसिटिव पार्ट कहा जाता है, माने यानी कि बहुत एक नाजुक सा पार्ट कहा जाता है हमारे माउथ को, हमारी बॉडी का। पूरी हमारी बॉडी में जो सेंसिटिव पार्ट है वो क्या है, हमारा माउथ है, ठीक है। इट हैज़ टीथ, कह रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, टीथ होती है, गम्स होते हैं, एंड टंग, यानी कि टीथ, टंग, गम्स। वी यूज़ अवर गम्स एंड टीथ टू ईटिंग एंड टंग टू टेस्ट। कह रहे हैं हम गम्स का और टीथ का यूज़ करते हैं खाने के लिए, यानी कि गम्स का और टीथ का यूज़ करते हैं खाने के लिए, और टंग का यूज़ करते हैं टेस्ट लेने के लिए, यानी किसी भी चीज़ का टेस्ट हमें किस में मिलता है, टंग में ही मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है देयरफॉर वी शुड टेक केयर ऑफ देम। कह रहे हैं इसलिए हमें इस चीज़ की भी, अपने यानी कि अपने गम्स की और टीथ की और अपने टंग की, यानी कि माउथ में जो भी हमारा इंटरनल ऑर्गन है उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर हमारे गम्स में या टीथ में कोई भी दिक्कत होगी तो हम खाना नहीं खा पाएंगे अच्छे से, और अगर हमारे टंग में कोई भी दिक्कत होगी तो हमारा जो टेस्ट है हमारे ज़बान का वो हमारा ख़राब हो जाएगा, यानी कि हमें टेस्ट नहीं मिलेगा किसी भी अपने फूड आइटम्स का, ठीक है, फूड मटेरियल का। इसलिए कह रहे हैं हमें अपने इन चीज़ों की भी, यानी गम्स की और टीथ की भी, टंग की भी, इंक्लूडिंग टंग की भी देखभाल अच्छे से करनी चाहिए, ठीक है। इवन हमें अपने होल बॉडी की देखभाल बहुत अच्छे से करनी चाहिए। 1 बाय 1 आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है, कि हमें किस तरह से अपनी बॉडी के किस पार्ट को किस तरह से उसकी केयर कर सकते हैं, यानी करनी चाहिए, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट है देयरफॉर वी शुड टेक केयर ऑफ देम, इसलिए हमें इन सब की देखभाल करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। जर्म्स में ग्रो इजीली इन आवर माउथ इफ़ वी डू नॉट कीप इट क्लीन। कह रहे हैं जर्म्स जो हैं, अगर हम अपने माउथ को क्लीन नहीं रखेंगे तो हमारे जर्म्स जो हैं वो हमारे माउथ में ग्रो कर जाएंगे इजीली, यानी कि बहुत जल्दी जर्म्स जो हैं, गंदगियाँ जो हैं वो हमारे माउथ में बन जाएंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम खाना खाते हैं, वो खाना अगर हमारे माउथ में कहीं भी टीथ के बीच में रह गया तो वो, अगर हम ब्रश नहीं करेंगे, ब्रश करने पर क्या होता है, वो अपनी जगह से हट जाता है, ठीक है, क्लियर है। अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा, वही चीज़ हमारा, वही जो फूड पार्टिकल हमारा माउथ टीथ के बीच में रह गया है वो हमारा जम्स में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे दांतों में जम्स और डर्टी हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं हमें अपने टीथ की भी और गम्स की भी देखभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर 41 पर है, मसाज योर गम्स नाइसली एंड जेंटली विथ फिंगर आफ्टर ब्रशिंग टीथ। कह रहे हैं अपने गम्स को मसाज करिए उसका नाइसली, बहुत अच्छे से, और जेंटली विथ फिंगर्स आफ्टर ब्रशिंग टीथ, यानी कि दांत मांजने के बाद जो भी गम्स हैं उसको अच्छे से उसको मसाज करिए उसकी, ठीक है। नेक्स्ट है रिंस योर माउथ बिफोर एंड आफ्टर ईच ईटिंग। थर्ड है क्लीन योर टंग विद अ टंग क्लीनर अबाउट ब्रशिंग योर टीथ। फोर्थ है ब्रश योर टीथ 2 टाइम्स अ डे। ये इंपॉर्टेंट है, ब्रश करना चाहिए हमें दांतों को अपने एक दिन में 2 बार। फर्स्ट इन द मॉर्निंग, एक सुबह में, एंड सेकंड बिफोर गोइंग टू बेड, और दूसरा कब, जब आप बेड पर जाने से पहले, यानी कि हमें डेली 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह उठते ही और एक सोने से पहले, ठीक है, यानी कि खाना रात का डिनर करने के बाद। डिनर यानी कि रात का खाना, लंच हमारा दोपहर का खाना होता है, और ब्रेकफास्ट हमारा क्या है, नाश्ता। ब्रेकफास्ट नाश्ता, लंच हमारा दोपहर का खाना, और डिनर रात का खाना, ठीक है। ये 3 टाइम्स के हम लोग जो है मीट लेते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है कंसल्ट अ डेंटिस्ट एट रेगुलरली, यानी कि रेगुलरली अगर आपके दांतों में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आपको रेगुलरली यानी ध्यान से अपने दांतों को कंसल्ट करनी चाहिए, यानी कि डॉक्टर से बातचीत करनी चाहिए अपने टीथ के बारे में। अगर आपको कोई भी अपने टीथ से रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत हो रही है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, सेम पेज नंबर पर है, पेज नंबर 41 पर, टेकिंग केयर ऑफ ईयर। अब हमें ईयर की कैसे टेक केयर करनी चाहिए। नेवर इंसर्ट शार्प ऑब्जेक्ट टू क्लीन योर ईयर। कह रहे हैं कि हमें इंसर्ट यानी अंदर ऐसी चीज़ नहीं डालनी चाहिए जो कैसी हो, हमारी शार्प हो, यानी कि नुकीली हो। कह रहे हैं ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली अपने कान के अंदर। टू क्लीन योर ईयर यानी कि अपने कान को साफ़ करने के लिए हमें कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा नुकीली, जैसे कि पेंसिल है, तो पेंसिल का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए अपने कान को साफ़ करने के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो हमारी, हो सकता है पेंसिल की जो निप है वो टूटकर हमारे कान में अंदर जा सकती है, ठीक है। या फिर हमारे कान, ये जो पेंसिल की जो निप है ये बहुत ज़्यादा शार्प होती है, तो ये हमारे कान के जो पर्दे हैं अंदर उसको भी टच करके उसको भी हार्म पहुंचा सकती है, ठीक है, नुकसान पहुंचा सकती है, तो हार्मफुल हो सकता है ये हमारे लिए। इसलिए हमसे क्या कह रहे हैं कि हमें अपने कान को साफ़ करने के लिए कोई भी ऐसे शार्प चीज़ का इस्तेमाल
नुकीली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट है इसमें अवॉइड लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक, हमें अवॉइड करना चाहिए क्या सुनना, तेज़ आवाज़ में गाने सुनना। टेक डेली बात, हमें रोज़ाना नहाना चाहिए, अपने कान को अच्छे से वॉश करना चाहिए, ठीक है। रोज़ाना जब हम नहाएंगे तो हम अपने कान को भी अच्छे से वॉश कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, यू कैन यूज़ ईयरबड्स टू क्लीन ईयर, कह रहे ईयरबड्स, आपने बड्स देखे होंगे जो कान को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल में आते हैं, इस तरह से होता है ये, देखिए यहाँ पर थोड़ा कॉटन लगी होती है दोनों साइड में, ठीक है। ये हमारी होती है ईयरबड्स, ठीक है। तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपने कान को साफ़ करने के लिए, तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके साइड्स में, दोनों साइड में कॉटन लगी होती है, तो ये हमें हार्म नहीं पहुँचा सकती है, ठीक है, और हमारे कान को साफ़ भी ईजिली कर देगी। क्लियर होगा यहाँ पर हमने पढ़ा है हम अपने ईयर को कैसे टेक केयर करें, यानी कि अपने कान की कैसे हिफाजत, कैसे ख्याल रखें, ठीक है, कैसे हिफाजत करें, कैसे हिफाजत रखें, कैसे ख्याल रखें। सेकंड है टेक केयर ऑफ आइज, अपने आँखों को कैसे साफ रख सकते हैं हम। वॉश योर आइज विथ क्लीन वाटर ट्वाइस और थ्राइस अ डे, कह रहे हैं अपनी आँख को 2 बार या फिर 3 बार एक दिन में धोना चाहिए, वॉश करना चाहिए, यानी कि धोना चाहिए। किससे? क्लीन वाटर, साफ पानी से। ऐसा नहीं कोई भी पानी लिया और अपने वॉश आँख को धोने लगे, तो कह रहे हैं कम से कम एक दिन में 2-3 बार हमें अपनी आंखों को भी साफ पानी से धोना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारे आंखों में जम्स जो है वो नहीं होंगे, ठीक है। फर्स्ट है डू नॉट रब योर आइज, रब यानी कि हमें अपने आंखों को नहीं मसलना चाहिए। फर्स्ट है डू नॉट रीड इन डिम लाइट और इन मूविंग व्हीकल, कह रहे हैं हमें डिम लाइट यानी कम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डू नॉट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग टाइम, हमें ज़्यादा लंबे समय तक टीवी भी नहीं देखना चाहिए। इन तीनों चीज़ों को नहीं करना चाहिए। अगर हम ये तीनों चीज़ें करेंगे, यानी अपनी आंखों को रब करेंगे, या अपनी आंखों को रब करने से हमारी जो पलकें हैं वो हमारी आईब्रो पर असर पड़ेगा। नेक्स्ट है अगर हम डिम लाइट में अगर कोई भी चीज़ को देख रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारी ये जो आंखों के साइड में डार्क सर्कल पड़ जाएंगे, यानी ब्लैक हो जाएगा साइड से, ठीक है। नेक्स्ट है डू नॉट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग टाइम, हमें लंबे समय तक टीवी भी नहीं देखना चाहिए, इससे हमारी आंखों की रोशनी भी कम हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये 3 काम हम ना करें और अपने आंखों को साफ पानी से एक दिन भर में 2-3 बार वॉश कर लें, तो हमारी जो आंखें हैं वो कैसी रह सकती है, क्लीन रह सकती है, यानी कि हम उसको इस तरह से अपनी आंखों की टेक केयर कर सकते हैं, यानी कि हिफाजत कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ नोज, अब हम नोज की कैसे टेक केयर करें। ब्लो योर नोज जेंटली टू क्लियर द ब्लॉक्ड नोज, डू नॉट पुट योर फिंगर इनटू नोज, यूज़ क्लीन हैंडर कफ चीफ, तो कह रहे हैं कि अपनी फिंगर को नोज़ के अंदर नहीं डालना चाहिए, हमें हैंडर कफ का चीफ का यूज़ करना चाहिए अपने नोज़ को साफ करने के लिए। डू नॉट इंसर्ट एनी शार्प ऑब्जेक्ट इनसाइड द नोज़, हमें नोज़ के अंदर भी, जिस तरह से मैंने ईयर के अंदर बताया है, इसी तरह से नोज़ के अंदर भी हमें कोई ऐसा शार्प मटेरियल नहीं डालना चाहिए, शार्प पार्ट नहीं लेना चाहिए, जिससे हमारे नोज़ को भी हार्म पहुँच सकता है, यानी कि नुकसान पहुँच सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ हैंड एंड फीट, अब हमें अपने हाथों की और पंजों की कैसे हम देखभाल कर सकते हैं। Hands are another important parts of our body. We use our hands for different activities. Besides this, we use our hands to, देखिए कह रहे हैंड जो है वो भी हमारे बॉडी का एक दूसरा पार्ट है। We use our hand for different activities, कह रहे हम अपने हाथ से डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, डिफरेंट काम के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने हाथ को। Besides this, we use, कह रहे इसके अलावा we use our hands to, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 42, टू ईट, कह रहे हम अपने हाथों का जरिए, हम अपने हाथों से खाना भी खाते हैं, यानी ईट भी करते हैं, यानी कि खाते भी हैं, वी कुछ भी कोई भी चीज़ खाते हो चाहे हम। इफ़ वी डू नॉट कीप आवर हैंड क्लीन, जर्म्स में एंटर इनटू आवर बॉडी एट द टाइम ऑफ ईटिंग फूड, वी मस्ट ऑल्सो कीप आवर फीट क्लीन, कह रहे हैं कि अगर हम अपने हाथों को साफ नहीं रखेंगे तो हमारे जो भी जर्म्स हैं जो हमें एयर में प्रेजेंट है हमारे, वो हमारे हाथ के अंदर एंटर हो जाएंगे और इस तरह से हमारी बॉडी में एंटर हो जाएंगे किसी भी टाइम ईटिंग के, जब हम खाना खा रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम हाथ को अपने वॉश नहीं करेंगे, अच्छे से साफ़ नहीं रखेंगे, तो खाना खाने के टाइम पर क्या होगा, हमारे जो जर्म्स हैं वो हमारे अंदर, यानी कि फूड के साथ साथ अंदर चले आएंगे और हमें डिजीज़ भी हो सकती हैं। तो कह रहे हैं वी मस्ट ऑल्सो कीप आवर फीट, कह रहे हैं वी मस्ट ऑल्सो कीप आवर फीट क्लीन, हमें अपने फीट को, फीट यानी ये जो हथेली होती है, पंजों को भी साफ रखना चाहिए। क्लियर हो गया। फर्स्ट है बाथिंग इज़ द बेस्ट मीन्स टू कीप आवर हैंड एंड फीट क्लीन, कह रहे हैं बाथिंग जो है यानी कि हमें रोज़ाना नहाना चाहिए, जिससे हमारे हाथ और फीट जो है वो दोनों ही क्या रह सकते हैं, कीप यानी कि क्लीन रह सकते हैं, यानी कि साफ रह सकते हैं, कीप यानी रखना। सेकंड है वॉश योर हैंड्स विद अ गुड सोप आफ्टर कमिंग फ्रॉम टॉयलेट, कह रहे हैं कि जब आप वॉशरूम से यानी टॉयलेट से बाहर आएँ तो आप अपने हैंड को बहुत यानी कि गुड सोप यानी कि साफ से साबुन से, उसको अच्छे साबुन से अपने हाथ को वॉश करें, ठीक है, गंदे संदे साबुन से नहीं। थर्ड है वॉश योर हैंड एंड फीट नाइसली आफ्टर प्लेइंग, कह रहे हैं खेलने के बाद अपने हाथों को और अपने पंजों को बहुत प्यार से
धोना चाहिए। फोर्थ है वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईच मील, कह रहे हैं अपने यानी कि वॉश योर हैंड, अपने हाथों को धोइए, बिफोर पहले और आफ्टर यानी कि बाद में, यानी कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में, दोनों टाइम ही हमें अपने हाथों को धोना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का बैलेंस डाइट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट किसे कहते हैं। तो बैलेंस डाइट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर कह रहे हैं फूड इज़ अवर बेसिक रिक्वायरमेंट, वी ईट फूड टू लिव, इन एडिशन टू मैन ऑल दी अदर लिविंग बींग्स रिक्वायर फूड टू लिव। कह रहे हैं कि वो जो हम अपना यानी कि जो भी हम अपना खाना ले रहे हैं वो हमारा एक सही अमाउंट में होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी डाइट यानी जो भी हम फूड ले रहे हैं या फ्रूट्स ले रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सभी हमारी एक बैलेंस होनी चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट अपनी कहते हैं। वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स, कह रहे हैं हम डिफरेंट यानी वेरियस टाइप्स के फूड्स खाते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या बताया था, फूड इज़ अवर बेसिक रिक्वायरमेंट, यानी कि फूड जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फूड के बगैर हम नहीं रह सकते हैं। वी ईट फूड टू लिव, हमें फूड की ज़रूरत है रहने के लिए। इन एडिशन टू मैन ऑल द अदर लिविंग बींग्स रिक्वायर फूड टू लिव, कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स में सभी को ही फूड की ज़रूरत होती है, किस लिए, टू लिव यानी कि रहने, जिंदा रहने के लिए। वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, कह रहे हैं हम डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हैं। वेरियस टाइप ऑफ फूड असिस्ट अस इन सेवरल मैनर्स, कह रहे हैं वेरियस टाइप यानी कि डिफरेंट तरह के खाने हैं वो हमें डिफरेंट तरह से मिलते हैं। कुछ ऐसे हैं जो प्लांट से मिलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एनिमल से मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सर्टेन फूड आइटम्स गिव अस एनर्जी, कह रहे हैं कि इन फूड से हमें एनर्जी मिलती है। सम अदर फूड आइटम्स असिस्ट अवर बॉडी ग्रो, कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनसे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, यानी बॉडी ग्रो करते हैं, बॉडी हमारी ग्रो करती है। कुछ ऐसे फूड्स हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और कुछ ऐसे फूड्स हैं जिससे हमारी बॉडी ग्रो करती है। एंड सम अदर फूड्स आइटम्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सेवरल डिजीज, और कुछ डिजीज, कुछ ऐसे फूड्स हैं जो हमें डिजीजेस से बचाते हैं जिसमें विटामिन ज़्यादा प्रेजेंट होता है। देयरफॉर वी कैन ग्रुप फूड आइटम्स एज फॉलोइंग। अब फर्स्ट है काइंड ऑफ फूड्स, फर्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड हम लोग सेकंड क्लास में पढ़ चुके हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स पढ़ चुके हैं, प्रोटेक्टिव फूड भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। एनर्जी गिविंग फूड क्या है, सम फूड्स आइटम्स प्रोवाइड अस एनर्जी, कुछ ऐसे फूड्स हैं जो एनर्जी देते हैं हमें। दीज फूड आइटम्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड, कह रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल राइस, ब्रेड, व्हीट, पोटैटो, शुगर एटसेट्रा आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, इन सभी चीज़ों से हमें एनर्जी मिलती है। दीज फूड आइटम्स इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स इज सेड टू बी अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है उसको कहा जाता है कि ये जो है हमारी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि ऐसे फूड्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा प्रेजेंट हो उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो हम ऐसे फूड्स को जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिवन फूड कहते हैं। ठीक है। उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी गिवन फूड मीनिंग ही पता चल रहा है, एनर्जी देने वाला फूड। थर्ड है सेकंड है लास्ट सी लाइन में नेक्स्ट है फैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, कह रहे हैं फैट भी हमारी बहुत अच्छी चीज़ है, एनर्जी मिलती है उससे भी हमें। बटर, ऑयल, घी एटसेट्रा, इन सभी चीज़ों में फैट पाया जाता है। कंटेन फैट इन बिग अमाउंट, फैट्स हैव इवन मोर एनर्जी देन दैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमें फैट में एनर्जी मिलती है। बट वी मस्ट नॉट टेक अननेसेसरी फैट बिकॉज इट मे कॉज ओबेसिटी, कह रहे कि हमें जो है वो ज़्यादा फैट नहीं लेना चाहिए, उससे हमें क्या हो सकती है, ओबेसिटी भी हो सकती है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा भी हमें हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड। अब बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है, यहाँ पर हमने पढ़े हैं एनर्जी गिविंग फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा होते हैं। एज कम्पेयर कार्बोहाइड्रेट, फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, लेकिन हमें उसको भी लिमिट तक ही खाना चाहिए, मतलब नॉर्मल अमाउंट में बैलेंस ही खाना चाहिए। अनबैलेंस अगर कर देंगे हम तो उससे हमें ओबेसिटी भी हो सकती है, यानी कि मोटापा भी आ सकता है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, तो फैट अगर ज़्यादा ले लेंगे हम तो हम पे मोटापा आ जाएगा। ठीक है। ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट सेम पेज नंबर 42 पर ही हम नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड। अब बॉडी बिल्डिंग फूड से क्या समझ में आ रहा है, सर्टेन फूड आइटम्स असिस्ट अवर बॉडी ग्रो वेल, कह रहे हैं बॉडी बिल्डिंग जो फूड होते हैं वो हमारी ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं, यानी उनसे हमारी ग्रोथ जो है यानी हम जो है अच्छे ग्रो कर पाते हैं। तो हमें बॉडी बिल्डिंग फूड से हमारी क्या होगी, हम जो ग्रो कर रहे हैं वो हमारा अच्छी हो पाएगी, यानी ग्रोथ अच्छी हो पाएगी। दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। फॉर एग्जाम्पल पल्सेस, फिश, एग्स, मिल्क, नट्स एटसेट्रा आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। ये सभी हमें एग्जांपल्स गिवन है बॉडी बिल्डिंग फूड्स की। दीज फूड आइटम्स हैव प्रोटीन्स विच हेल्प आवर बॉडी ग्रो, कह रहे हैं कि ये फूड आइटम्स में प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 43 पर है प्रोटेक्टिव फूड। तो हमने क्या क्या पढ़ लिए हैं काइंड्स ऑफ फूड्स में, एनर्जी गिविंग फूड जो एनर्जी दे रहे हैं हमें, जो किससे मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट और फैट से। सेकंड हमने पढ़े हैं बॉडी बिल्डिंग फूड जो हमें हमारी बॉडी को ग्रो कर उसमें
जो हमें ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं वो किस में मिल रहा है हमें, जिस फूड्स में प्रोटीन ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पेज नंबर 43 पर देखते हैं क्या है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड क्या है, प्रोटेक्टिव फूड्स में देखिए द फूड विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेज आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड वो होते हैं जो हमें डिफरेंट डिजीजेज से, यानी कि जो तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं उनसे बचाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड इंक्लूड विटामिन एंड मिनरल्स। प्रोटेक्टिव फूड में क्या क्या होते हैं, ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो अगर हम ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स लें तो हमें बीमारियां कम से कम होंगी या फिर नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है ज़्यादा इतना भी लिमिट तक नहीं लेना, एक हमें बैलेंस ही लेना है अपनी डाइट को। हमने क्या पढ़ा है, बैलेंस डाइट, यानी कि जो भी चीज़ हम ले रहे हैं वो हमारी सभी कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है दैट गिव पावर टू अवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। कह रहे हैं कि इससे क्या होता है, विटामिन और मिनरल जो है इनके पास ऐसी पावर होती है जो डिजीजेज से फाइट करने में बहुत ज़्यादा आगे रहती है। ठीक है, अगेंस्ट डिजीजेज। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। कह रहे हैं ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, फल हैं, मिल्क है, दूध है, इन सभी में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को तरह तरह की जो बीमारियां होती हैं उनको होने से बचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट मैं आपको बता चुकी हूँ बैलेंस डाइट क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम दैट प्रोवाइड अस विद कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज नोन एज बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट की डेफिनेशन यहाँ पर एक और हो सकती है, कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, फूड आइटम्स का, जो हमें क्या क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं, फैट देते हैं, प्रोटीन देते हैं, विटामिन देते हैं और मिनरल्स देते हैं इन करेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि एक सही अमाउंट में ये सभी चीज़ें देने वाले फूड हम अगर ले रहे हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, बैलेंस डाइट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अ बैलेंस डाइट इज कंसिडर्ड वेरी गुड फॉर हेल्थ। कह रहे हैं कि बैलेंस डाइट को कंसिडर किया जाता है, यानी कि कहा जाता है कि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इन एडिशन टू अ बैलेंस डाइट वी मस्ट टेक सफिशिएंट वाटर। कह रहे हैं बैलेंस डाइट के वक्त हमें सफिशिएंट यानी कम से कम पानी लेना चाहिए। वाटर असिस्ट इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, यू मस्ट टेक अ लीस्ट 6 to 8 ग्लासेज ऑफ वाटर डेली। कह रहे हैं कि हमें बैलेंस डाइट के साथ साथ यानी सफिशिएंट वाटर यानी कि एक सही अमाउंट में वाटर भी लेना चाहिए। ऑलमोस्ट कितना बता रहे हैं, 6 से लेकर यानी 6 ग्लास से लेकर 8 ग्लास तक हमें पानी डेली यूज़ में अपने पीना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगी, हमारी जो डाइट है वो कैसी रह पाएगी, बैलेंस रह पाएगी, और जो हमारी ग्रोथ होगी वो सभी हमें एनर्जी मिलेगी और हमारी प्रोटेक्टिव यानी कि प्रोटेक्टिव विटामिन और मिनरल्स लेंगे तो हम किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। ठीक है, और अगर हम प्रोटीन्स लेंगे तो हमारी ग्रोथ अच्छी होगी यानी ग्रोथ अच्छा करेंगे हम। अगर हम कार्बोहाइड्रेट या फैट लेंगे तो उससे क्या मिलेगा, हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी प्रोवाइड होगी। ठीक है, नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 43 पर सेफ हैंड फूड। अब हैंड फूड कह रहे हैं सेफ रहिए उससे। टेकिंग अ बैलेंस डाइट और गुड फूड इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर अ गुड हेल्थ। कह रहे हैं कि सिर्फ बैलेंस डाइट ही या फिर अच्छा खाना, यानी कि बैलेंस डाइट और सिर्फ अच्छा खाना ही हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वी मस्ट ऑल्सो फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शंस टू रिमेन हेल्दी। कह रहे हैं कि हमें हेल्दी रहने के लिए ये सभी इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट है फूड शुड ऑलवेज बी कुक्ड इन क्लीन यूटेंसिल्स एंड किचन शुड बी फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड डर्ट। कह रहे हैं फूड को हमेशा हमें कुक्ड करना चाहिए यानी पकाना चाहिए एक साफ़ से, यूटेंसिल्स कहते हैं बर्तन को, यानी साफ़ बर्तन में हमें कोई भी हम खाना पका रहे हैं वो हमारा जिस भी बर्तन में बनना है वो हमारा बर्तन एकदम साफ़ होना चाहिए। यानी यूटेंसिल जो भी हम बर्तन का यूज़ कर रहे हैं यूटेंसिल्स कहते हैं बर्तन को। कह रहे हैं कि जो भी हम फूड खा रहे हैं, जो भी हम फूड को किचन में बना रहे हैं वो फूड हमारा एकदम साफ़ नीट एंड क्लीन बर्तन में होना चाहिए और वो किचन भी हमारा एकदम साफ़ होना चाहिए, यानी कि कोई उसमें जर्म्स यानी कोई गंदगी कीटाणु उसमें नहीं हो, ठीक है, नहीं आ सकें। सेकंड है कुक्ड फूड मस्ट ऑलवेज बी स्टोर्ड इन अ कवर्ड यूटेंसिल। कह रहे हैं कि कुक्ड फूड यानी कि जो पका हुआ खाना हो उसको हमेशा हमें स्टोर करके रखना चाहिए यानी संभाल के रखना चाहिए एक कवर्ड यूटेंसिल में यानी कि ढके हुए बर्तन में, यानी कि जो भी हमने अपना खाना पका लिया है उसको एक ढके हुए बर्तन में रखना चाहिए, ठीक है, यानी ढक कर रखना चाहिए। इट इज़ बिकॉज द फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट कैरी जर्म्स। कह रहे हैं क्यों, क्योंकि अगर हम उसको खोल कर रखेंगे तो ये जो उड़ती हैं हवा में फ्लाइज और इंसेक्ट हैं इनकी वजह से उस पर जर्म्स भी आ सकते हैं जिससे क्या होगा, हमें डिजीजेस हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन एवर दे सिट ऑन द फूड। कह रहे हैं जब ये फूड पर बैठ जाएंगी, सिट यानी बैठ जाएंगी कौन, फ्लाइज और इंसेक्ट, दे लीव्स
जम्प इन इट, कह रहे हैं कि वो क्या छोड़ कर जाएंगी, लीव्स यानी छोड़ कर जाएंगी, जम्प्स यानी कि उस पर कीटाणु गंदगियाँ छोड़ कर जाएंगी। एंड व्हेन वी ईट दिस पॉल्यूटेड फूड वी गेट सिक, कह रहे और जब हम उस गंदे खाने को खा लेंगे, यानी जो गंदा हो चुका है, यानी जिस पे फ्लीज और इंसेक्ट जो है वो बैठ चुकी हैं, गंदगी छोड़ चुकी हैं, अगर हमने वो फूड ले लिया तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। ठीक है, बीमार पड़ सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, वी मस्ट नॉट ईट स्टेल फूड बिकॉज इट ऑफन मेक्स अस सिक। स्टेल यानी कि बुसा हुआ खाना यानी बासी खाना हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे भी हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है फूड इज़ प्रीशियस वी शुड नॉट वेस्ट इट, कह रहे हैं फूड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है यानी कि कीमती है, हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया है। पेज नंबर 40 से लेकर पेज नंबर 41 मैंने क्या बताया था, यूनिट 2 हमारा स्टार्ट हुआ था ह्यूमन बॉडी, लेसन नंबर 6 था, लेसन नेम था हेल्दी लाइफ। पार्ट नंबर 6 मैंने बताया था, सभी लोग यहाँ पर शो करेंगे, डेट भी शो करेंगे जब भी आप लोग को वीडियो अपलोड होती है। ठीक है, पेज नंबर 40 से लेकर पेज नंबर 41, पेज नंबर 42, पेज नंबर 43 पर हम लोगों ने चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर लिया है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, पर्सनल क्लीननेस पढ़ा है, टेकिंग केयर ऑफ जम्स एंड टीथ पढ़ा है, नेक्स्ट हमें ईयर की कैसे टेक केयर करनी है, आइज़ की, नोज़ की और अपने हैंड्स और फीट्स की कैसे टेक केयर करनी है। नेक्स्ट हमने बैलेंस डाइट पढ़ा है, नेक्स्ट काइंड्स ऑफ फूड्स पढ़े हैं जिसमें एनर्जी गिविंग फूड थे, फर्स्ट सेकंड था हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, फर्स्ट था हमारा एनर्जी गिविंग फूड, सेकंड था हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड, फिर नेक्स्ट था हमारा नेक्स्ट पेज नंबर 43 पर प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, ये हमने 3 टाइप्स के फूड्स पढ़े थे। ठीक, नेक्स्ट हमने बैलेंस डाइट पढ़ी है, नेक्स्ट हमने सेफ हैंड फूड पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया। अब एक्सरसाइज के लिए चलिए अपनी बुक ओपन करिए, नेक्स्ट पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 पर फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। चैप्टर के रिलेटेड चैप्टर से अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ऑप्शंस गिवन हैं और जो भी करेक्ट ऑप्शन है चैप्टर के अकॉर्डिंग उस स्टेटमेंट को, उस ऑप्शन को, उस सेंटेंस को करेक्ट करना है। ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट से 3 है, इसमें 3 ऑप्शन सभी में गिवन है। फर्स्ट है हाउ मैनी टाइम्स डू वी ब्रश, हमें ब्रश कितने टाइम करना चाहिए, 2, 3, 1। हमने क्या बताया था, हमें एक दिन में यानी कि रोज़ाना हमें 2 टाइम में ब्रश करना चाहिए, एक जब हम सुबह में उठें यानी मॉर्निंग में, और एक यानी कि जब हम अपने बेड पर सोने जाने से पहले। ठीक है, बिफोर स्लीपिंग। नेक्स्ट है सेकेंड, विच टाइप ऑफ फूड हेल्प इन अवर ग्रोथ, कह रहे हैं कि ग्रोथ में किस टाइप का फूड हेल्पफुल है, बॉडी बिल्डिंग फूड या प्रोटेक्टिव फूड या फिर नन ऑफ दीज। तो हमने क्या बताया था, हमारी जो ग्रोथ होगी वो किससे होगी, हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड से होगी। ठीक है, जिसमें हमारे क्या प्रेजेंट थे, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, व्हाट असिस्ट इन प्रॉपर डाइजेशन, क्या चीज़ है वो, वाटर है, सॉफ्ट ड्रिंक है या फिर टी है। तो हमारा जो वाटर है वो हमारा डाइजेशन के लिए ठीक है। ठीक है, तो वाटर पर टिक कर लिए। तो फर्स्ट देखिए जो बॉक्स है इस पर ही आपको टिक करना है, आगे ऑप्शंस पर टिक नहीं करना है। फर्स्ट का हमारा ऑप्शन ए है 2, सेकंड का भी हमारा ऑप्शन ए है बॉडी बिल्डिंग फूड, टिक। थर्ड का हमारा ऑप्शन ए है वाटर, टिक। ठीक है, सेकंड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये भी हम लोग कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 45 पर, सी है राइट टी फॉर ट्रू, यानी जो भी सेंटेंस ट्रू है उसके सामने टी बनाना है, जो भी सेंटेंस या स्टेटमेंट फॉल्स है उसके सामने हमें एफ बनाना है चैप्टर के अकॉर्डिंग देखकर। ठीक है, 5 सेंटेंस है इसमें, 5 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट सेंटेंस है वी शुड नॉट मसाज आवर गम्स, कह रहे हमें अपने गम्स को मसाज नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, फॉल्स। हमने क्या पढ़ा था, हमें अपने हमें अपने गम्स को मसाज करना चाहिए। ठीक है, टीथ दांत मांजते वक्त। सेकंड है वी शुड टेक बाथ रेगुलरली, हमें रोजाना नहाना चाहिए, ये भी हमारा ट्रू है। थर्ड है पर्सनल क्लीननेस कीप्स डर्ट एंड गम्स अवे, कह रहे पर्सनल यानी कि हमें अपनी क्लीननेस यानी कि खुद से हमें अपनी क्लीननेस करनी चाहिए, जिससे हमारी जो गंदगियां हैं वो सभी हमसे क्या रह सकें, अवे यानी कि दूर रह सकें। तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू। ट्रू के लिए हमें क्या बनाना है, टी। ठीक है, नेक्स्ट है रिंस योर माउथ बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, हमें अपने दांतों को बिफोर यानी कि पहले और बाद में उसको अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड लिसन लाउड म्यूजिक, हमें तेज़ आवाज़ में गाने सुनने चाहिए। तो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स, हमें हल्की आवाज़ में म्यूजिक सुनना चाहिए। नेक्स्ट है डी फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स में देखिए फर्स्ट है फूड गिव अस डैश, कह रहे हैं फूड हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। एनर्जी की स्पेलिंग चेक कर लिए, ENERGY, एनर्जी। डैश फूड्स हेल्प अस टू ग्रो, वो कौन से फूड्स हैं जो हमें हमारी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। तो BODY बॉडी, BUIL बिल, DING डिंग, बॉडी बिल्डिंग फूड्स हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है,
तो जो हमें ग्रोथ के लिए हमारे हेल्पफुल है, जिसमें हमारा क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। थर्ड है डैश इज़ द बेस्ट वे टू कीप आवर बॉडी क्लीन, कह रहे हैं वो कौन सा तरीका है जिससे हमारी बॉडी क्लीन हो सकती है, तो हमारा वो क्या है, बाथिंग, BATHING, बाथिंग, क्लियर है। फोर्थ है वी शुड डैश आवर गम्स विद आवर फिंगर्स, कह रहे हैं हमें अपने गम्स को क्या करना चाहिए, अपने हाथों से मसाज करनी चाहिए, MASSAGE, मसाज, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है फिफ्थ वी शुड यूज़ डैश टू क्लीन ईयर, हमें यूज़ करना चाहिए किसका, अपने कानों को साफ करने के लिए, ईयरबड्स, EAR ईयर, BUDS बड्स, ईयरबड्स, ठीक है। सिक्स्थ है वी शुड नॉट डैश इन डिम लाइट, कह रहे हैं हमें किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, डिम लाइट में यानी अंधेरी रात में क्या नहीं करना चाहिए, रीड नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी कुछ चीज़ को पढ़ना नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वी शुड नॉट रीड, यानी कि हमें पढ़ना नहीं चाहिए, डिम लाइट, डिम यानी कि जब हमारी कम लाइट हो, ठीक है, यानी कि हमें रोशनी में भी पढ़ना चाहिए, इससे क्या होगा, हमारी आंखों पर असर पड़ेगा, ठीक। इसलिए हमसे क्या कह रहे हैं, वी शुड नॉट, क्या नहीं करना चाहिए हमें डिम लाइट में, रीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है वी शुड कंसल्ट अ डैश फॉर अ रूटीन चेक अप टू टीथ, कह रहे हैं हमें अपने दांत को अगर चेक करवाना है तो हमें किससे कंसल्ट करना चाहिए, डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, यानी जो टीथ के डॉक्टर हैं वो कौन होते हैं, हमारे डेंटिस्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टिक द ऑन द करेक्ट वर्ड, यानी कि जो सेंटेंस के चैप्टर के अकॉर्डिंग जो भी इसमें वर्ड जो है सेंटेंस में करेक्ट आ रहा है उसको हमें टिक करना है। दो ऑप्शन है। फर्स्ट है अ हेल्दी पर्सन गेट्स डैश, अ हेल्दी पर्सन गेट्स टायर्ड या फिर डज नॉट गेट टायर्ड क्विकली, कह रहे हेल्दी पर्सन जो होगा वो जल्दी थक जाएगा या फिर नहीं थकेगा, तो हेल्दी पर्सन जो होगा वो नहीं थकेगा, डज नॉट गेट टायर्ड क्विकली, क्विकली यानी फौरन, ऐसा नहीं कि थकेगा नहीं वो, लेकिन फौरन जो है वो हेल्दी पर्सन नहीं थकेगा, ठीक है। तो टायर्ड कहते हैं थके हुए को, और डज नॉट गेट टायर्ड यानी कि जो नहीं थकेगा, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अ हेल्दी पर्सन गेट्स डज नॉट गेट टायर्ड क्विकली। सेकंड है रेस्ट मेक्स द बॉडी डैश, कह रहे रेस्ट जो है उससे हमें बॉडी क्या रह सकती है, स्ट्रेन रहेगी या फिर रिलैक्स, तो हम अगर रेस्ट लेते हैं तो हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। नेक्स्ट है वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम इज़ नॉट हेल्दी फॉर, कह रहे लंबे समय तक टीवी देखना जो है वो किसके लिए हेल्दी नहीं, हमारी आइज़ के लिए या फिर हमारी ईयर्स के लिए। तो अगर हम लंबे समय तक टीवी देखेंगे तो क्या होगा, हमारी आंखों पर असर पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ है कैरेट या फिर बॉटल गार्ड कैन बी ईट इन रॉ यानी कि रॉ कहते हैं रॉ मटेरियल जो होते हैं कच्चा खाना, जिसको हम कच्चा खा सकते हैं, तो वो क्या है, कैरेट है या फिर बॉटल गार्ड है, तो हम गाजर को कच्चा खा सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैरेट। फिफ्थ है वी शुड या शुड नॉट वॉश वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग देम, कह रहे हैं कुकिंग देम यानी कि खाना पकाने से बिफोर यानी पहले हमें वेजिटेबल को शुड यानी कि या फिर शुड नॉट यानी कि वॉश करना चाहिए या फिर वॉश नहीं करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने फूड को वॉश करना चाहिए, ठीक है। वी शुड वॉश वेजिटेबल बिफोर कुकिंग देम। फिफ्थ है मिल्क या फिर मैंगो इज़ अ कंप्लीट फूड, तो वो क्या है, हमने क्या पढ़ा था लास्ट में, मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड, तो मिल्क पर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। जो हमारा चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंटेंस या स्टेटमेंट करेक्ट था उसको हमें उस ऑप्शन को टिक करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेम एनी टू फूड विच हेल्प इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें टू एग्जाम्पल्स देनी है, आप लोग खुद भी कर सकते थे लेकिन मैंने कर दिया है, पेज नंबर 45 पर है। प्रिवेंटिंग कोल्ड एंड फीवर, यानी जब हमें थोड़ा सर्दी फील हो या फीवर हो तो हमें क्या लेना चाहिए, आलमंड वॉलनट। प्रोवाइडिंग एनर्जी टू स्टडी वेल, कह रहे कि जब हमें एनर्जी मिल सके पढ़ते टाइम तो हमें क्या लेना चाहिए, राइस और व्हीट। रनिंग लॉन्ग डिस्टेंस, अगर हमें लंबे समय तक दौड़ना है, भागना है, चलना है तो हमें मिल्क और एग लेना चाहिए। ग्रोइंग टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, अगर हमें लंबा होना है, मजबूत होना है तो हमें नट्स और मिल्क लेने चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक, यहाँ पर हम लोग का चैप्टर का जो भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था वो हो चुका है। अब हमें क्वेश्चन आंसर के लिए अपनी कॉपी को ओपन करना हो, देखिए आप लोग इसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 46 पर एनर्जी गिवन फूड दे सकते हैं यहाँ पर 1 2 एग्जाम्पल, ग्रोथ फूड या प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। इसको आप लोग होमवर्क में करिएगा, पीछे से देखकर भी कर सकते हैं, वैसे मैंने चैप्टर का अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन सुना होगा तो इसको इजीली कर सकते हैं। चलिए कॉपी ओपन करिए, अपनी कॉपी में हमें क्या करना होगा, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन आंसर करने होंगे। देखिए पेंसिल से वर्क करना आप लोग को, मैंने पेन से किया ताकि आप लोग को एक एक वर्ड क्लियर नजर आए, ठीक है। डेट शो करेंगे सबसे पहले, पार्ट नंबर 6 से हमारा ये लेसन नंबर 6, लेसन नेम है हेल्दी लाइफ। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन हेडिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू यू मीन बाय गुड हेल्थ, कह रहे हैं गुड हेल्थ से आप क्या समझते हैं, तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे मेंटल एंड फिजिकल वेल बीइंग इज सेड टू बी अ गुड हेल्थ, यानी कि मेंटली और फिजिकली जो भी हमारी चीज़ें हैं उन सभी से मिलकर हमारी क्या बनती है, गुड हेल्थ, यानी कि अच्छी सेहत
बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, नेम सम फूड आइटम्स दैट आर गुड फॉर हेल्थ। कह रहे हमें कुछ ऐसे फूड आइटम्स बताइए जो हमारी हेल्थ के लिए यानी कि सेहत के लिए क्या हैं, गुड हैं यानी कि अच्छे हैं। तो यहाँ आंसर नंबर 1 जहाँ कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिएगा। क्वेश्चंस आपको खुद ही नोट करने हैं, लाइन छोड़कर लिखना है और पेंसिल से ही वर्क करना है, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं फूड आइटम्स? मिल्क, नट्स, व्हीट, राइस, शुगर, पोटैटो, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सम फूड आइटम्स दैट आर गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज पर्सनल क्लीननेस। अब हमें बताना है पर्सनल क्लीननेस किसे कहते हैं। तो पर्सनल क्लीननेस में क्या आ जाएगा? आंसर नंबर 2 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिएगा। आंसर 3 है पर्सनल क्लीननेस सिग्निफाइज कीपिंग आवर बिलोंगिंग एंड बॉडी पार्ट्स क्लीन, यानी कि हमें अपनी बॉडी को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। यही हमारी क्या है? पर्सनल क्लीननेस है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, अगर आपकी स्पेस है तो वहीं कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट पेज पर। एक चीज़ और, जितने पेजेस पर भी आप लोग वर्क कर रहे हैं उतने पेजेस पर डेट करेंगे और पार्ट नंबर, जो भी पार्ट नंबर कर रहे हैं वो पार्ट नंबर डालेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट। अब आंसर नंबर 3 जहां भी आप लोगों का कंप्लीट होगा, नेक्स्ट आप लोगों को एक लाइन छोड़कर एक लाइन लीव करके ड्रॉप करके आपको क्वेश्चन नंबर 4 नोट करना है। व्हाट इज बैलेंस डाइट? तो बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? अ डाइट दैट इनकॉर्पोरेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द करेक्ट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। यानी कि जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या क्या हो गए? विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे करेक्ट अमाउंट में ले रहे हैं हम, तो वही हमारी क्या कहलाती है? बैलेंस डाइट। तो सभी का नाम ना लेके मैंने सिर्फ न्यूट्रिएंट्स दे दिए हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स में हमारे क्या आ जाएंगे? विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और मिनरल्स, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं न्यूट्रिएंट्स जिनसे हमें ताकत मिलती है, ठीक है। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स से हमें डिफरेंट चीज़ें मिलती है। प्रोटीन से हमें एनर्जी बॉडी हमारी ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट से हमें एनर्जी प्रोवाइड होगी। और हमने क्या पढ़े थे? विटामिन से हम डिजीज़ से बच सकते हैं, कोई भी बीमारियों से, विटामिन और मिनरल्स से, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये सभी चीज़ें हैं। तो आ डाइट दैट इनकॉर्पोरेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स, यानी जितने भी सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे आ जाएं सही अमाउंट में, इन द करेक्ट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ये हमारी हो गई बैलेंस डाइट की डेफिनेशन। नेक्स्ट आ जाइए आंसर 4 कंप्लीट होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नेम द मोस्ट कॉमन डिजीज़ ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट कॉमन डिजीज़ बतानी है जो हो जाती है हमें। तो हम आंसर नंबर 4 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 नोट करिएगा। आंसर 5 है ओबेसिटी इज़ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ इन दी वर्ल्ड, यानी कि मोटापा जो है एक ऐसी बीमारी है जो मोस्टली यानी कि कॉमन सी डिजीज़ है जो हमारे इस दुनिया में नॉर्मली इंसानों को हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट ले लेते हैं। जो मैंने क्या बताया था, ज़्यादा फैट अगर ले लेंगे हम तो हमें ओबेसिटी यानी कि मोटापा हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें ओबेसिटी हो गया। नेक्स्ट आंसर नंबर 5 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन 6 देखिए। क्वेश्चन 6 है व्हाई शुड वी कीप आवर हैंड्स क्लीन। कह रहे हैं हमें अपने हाथों को क्लीन क्यों रखना चाहिए, यानी कि साफ क्यों रखना चाहिए। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आंसर नंबर 5 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन 6 देखिए, इफ़ वी डू नॉट कीप आवर हैंड्स क्लीन जर्म्स मे एंटर इनटू आवर बॉडी एट द टाइम ऑफ ईटिंग फूड। कह रहे हैं अगर हम अपने हैंड्स को क्लीन नहीं रखेंगे यानी कि साफ नहीं रखेंगे तो जर्म्स जो हैं यानी जो भी गंदगी हैं वो हमारे एंटर हो जाएंगी इनटू आवर बॉडी, यानी कि जब हम अपने हाथ को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो हम जब जो भी खाना खाएंगे उसके ज़रिए जो हमारे हाथों में जर्म्स हैं वो सभी हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे उस टाइम, एट द टाइम यानी खाना खाने के टाइम पर, ऑफ ईटिंग फूड यानी जो भी हम खाना खा रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगी हमें डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए हमें अपने हाथ को भी वॉश करना चाहिए और वॉश करके ही खाना खाना चाहिए। और जो भी हमें चीज़ें यहाँ पर हमने चैप्टर में पढ़ी हैं कि हमें अपने फूड को खाने से पहले, पकाने से पहले अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, ठीक, क्लियर हो गया। और हमें अपने खाना खाने के टाइम पर, खाना खाने से एक मतलब मॉर्निंग में एक बार ब्रश करना चाहिए और हमें रात में सोने से पहले भी एक बार ब्रश करना चाहिए, ठीक है। ये सभी हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर लिया है। तो देखिए यहाँ अगर आपका सपोज 2 पेजेस में नहीं आ रहा है, 3 पेजेस का आप यूज़ कर सकते हैं। जितने पेजेस में है उतने पेजेस पर आप लोग को पार्ट नंबर और डेट सभी को शो करनी है, ठीक है। तो पार्ट नंबर जो भी हमारा पार्ट चल रहा है वो पार्ट शो करेंगे और यहाँ पर डेट शो करेंगे। डेट जो भी आपको वीडियो जब भी अपलोड होती है वो डेट लिखनी है, आपको डेट सभी को लिखनी है, ठीक है। और ये जैसे कि मैंने मेन एज इट इज़ लिखा है इसी तरह से आप लोग को भी कॉपी करना है। इस तरह से वीडियो को यहाँ पर पॉज करेंगे और ये इजीली कर सकते हैं। एकदम एक वर्ड क्लीन है, इसमें क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से फिर वीडियो को ऊपर नेक्स्ट आगे बढ़ाकर इस तरह से उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए फिर नेक्स्ट पेज नंबर। अगर सपोज आप लोग का आंसर नंबर 3 यहाँ कंप्लीट नहीं आ पाया है तो आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर स्पेस बची है तो क्वेश्चन नंबर 4 भी वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आइए नेक्स्ट यहाँ डेट शो करेंगे, पार्ट नंबर 6 लिखेंगे, इस तरह से वीडियो को पॉज करिए,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आंसर नंबर 4, क्वेश्चन 5 आंसर 5, देन लास्ट क्वेश्चन 6 आंसर 6। यहाँ पर हम लोग का चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा है एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए पेज नंबर 40 पर देखिए, स्टार्टिंग में पेज नंबर 40 से लेकर सबसे पहले हम लोगों ने लेसन नंबर यूनिट 2 स्टार्ट किया था, ह्यूमन बॉडी। लेसन नंबर 6 था, इसमें हम लोगों ने हेल्दी लाइफ के बारे में पढ़ा था। जो भी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी, पर्सनल क्लीननेस, टेकिंग केयर हमें कैसी करनी चाहिए अपने टीथ की, ईयर, आइज, नोज, हैंड, फीट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने फिर इसमें जो भी पढ़ा था, नेक्स्ट क्या था, बैलेंस डाइट पढ़ा था, काइंड्स ऑफ फूड्स पढ़े थे, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, नेक्स्ट प्रोटेक्टिव फूड। देन हमने बैलेंस डाइट पढ़ा था, क्या होता है, सेफ हैंड्स फूड। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया था। तो कहाँ तक हुआ है हमारा, चलिए पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 40 से लेकर पेज नंबर 41, नेक्स्ट पेज नंबर 42, नेक्स्ट पेज नंबर 43 पर हम लोग का चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हुआ था, ठीक है। यहाँ पर अभी आप लोग सभी लोग पार्ट नंबर 6 डालेंगे और यहाँ पर डेट शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर हम लोगों ने एक्सरसाइजेस किए हैं पेज नंबर 44 45 पर, और कॉपी में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए। यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू।